का संग्रह आचार्य कुंद देव की यह रचना, जिसकी 41वीं गाथा की स्वाध्याय अपनी चल रही है और 41वीं गाथा के भावार्थ में जो जयसेन स्वामी की टीका है उसके आधार से यहाँ भावार्थ लिया है। तो उसमें मति ज्ञान का स्वरूप, पश्चात शुद्ध ज्ञान के स्वरूप की चर्चा हो चुकी है और अवधि ज्ञान के स्वरूप से अपन बात करते हैं। पेज नंबर आप उसमें देखना गुजराती में, इसमें 232 है, 181 है गुजराती पुस्तक में। देखो इसमें कहते हैं कि यह आत्मा अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर मूर्त वस्तु को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह अवधि ज्ञान है। वह अवधि ज्ञान लब्धि रूप तथा उपयोग रूप ऐसा दो प्रकार का जानना, यानी ये भी ज्ञान का एक प्रकार है, ज्ञान की पर्याय के भेद में पड़ता हुआ एक प्रकार है। वह तो अपने को किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है कि आत्मा का चैतन्य का अनुसरण करता जो परिणाम है वास्तव में तो वो ज्ञान है, और चैतन्य के अनुसरण करते उस परिणाम में जिस जिस प्रकार के भेद पड़ते हैं वह भेदों का यहाँ व्यवहार से वर्णन किया जा रहा है। तो एक भेद अवधि ज्ञान रूप है, तो उसमें निमित्त रूप कौन कहा कि अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम, और विषय कौन है कि मूर्त वस्तु, अमूर्त नहीं आता इसके विषय। हाँ, मूर्त वस्तु, सिर्फ मूर्त वस्तु ही इस अवधि ज्ञान में विषय बनती है। आत्मा के संबंध में यदि कुछ ज्ञान होता है तो कर्मों की तरफ से कर्म का उदय कब, हाँ, तो वो भी मूर्त है। कर्म का उदय भी तो जैसे अवधि ज्ञान से जान लेते हैं कि ये देवध्वनि क्यों नहीं खिल रही आदि इत्यादि, तो उसमें भी वास्तव में वह असमान जाति द्रव्य पर्याय के संदर्भ से ज्ञान है, वो भी है ना, मूर्त वस्तु का। तो एक तो पॉइंट ये अपने को ख्याल रखना है अवधि ज्ञान के संदर्भ में कि निमित्त रूप अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। निमित्त रूप उपादान रूप चैतन्य का अनुविदायी परिणाम है, और उसका विषय कौन है कि मूर्त वस्तु। तो मूर्त वस्तु को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह अवधि ज्ञान है। अब कहते हैं कि वह अवधि ज्ञान दो प्रकार से कहा, लब्धि रूप तथा उपयोग रूप। तो जो इस अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम रूप निमित्त से अपनी ज्ञान की परिणाम की उस समय की योग्यता में जो उस प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि है वो लब्धि है, और उसमें फिर उपयोग रूप करना यानी किसी विषय को जानने के लिए लगाना वह उपयोग रूप है ना। तो अथवा अब एक तो ये भेद का प्रकार हुआ लब्धि रूप उपयोग रूप, यानी अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये मूलतः भव प्रत्ययी अवधि ज्ञान होता है, जैसे देवों को और नारकियों को, है ना। तो यहाँ चूँकि सम्यक अवधि ज्ञान की बात चल रही है, तो जो सम्यक दृष्टि हैं और उस प्रकार के जिनको पर्याय अभी देव नरक आदि की वर्ती है उनको वह अवधि ज्ञान है, वह लब्धि रूप है, और वह किसी विषय को जानने की जिज्ञासा से जब उसे उपयोग रूप करते हैं तो वह विषय जानने में आता है। लब्धि रूप माने तो सदैव है उनको, लेकिन उपयोग रूप कब हुआ? जैसे सौधर्म इंद्र को लो, सौधर्म इंद्र है उसको बराबर लब्धि रूप तो अवधि ज्ञान भव प्रत्यय ही है, लेकिन जब उसका सिंहासन डोला, जैसा भाई साहब ने अभी स्मरण कराया, सिंहासन डोला तो अवधि ज्ञान लगाया कि क्या वजह है, तो उसे उपयोग रूप किया तो पता लगा कि भरत क्षेत्र में फला नगरी में फला माता के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, इस टाइप से।
उपयोग लगाए तो। अब ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों नहीं गिरी, 66 दिन तक उपयोग नहीं लगा। हाँ। जब उपयोग लगा के गर्दन की, तो तब ध्यान। अभी अपन चर्चा एक दिन आई थी ना 10 लक्षण के प्रवचनों के दौरान पंडित जी के, कि जो सब व्यवस्थाएं करी, दीक्षा कल्याणक में उपस्थित रहे और 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, तब कोई विकल्प नहीं, उपयोग नहीं, तो लब्धि रूप तो रहा, उपयोग रूप नहीं। अब इसको जरा दूसरे तरह से, इसके 3 भेद हैं। अवधि ज्ञान देश अवधि, परम अवधि और सर्व अवधि, ऐसे भेदों द्वारा 3 प्रकार से है। उसमें परम अवधि और सर्व अवधि चरम देही तपोधनों को होता है। ऐसे पढ़ो जरा इसको, फिर अपन मिलाएंगे। परमावधि और सर्व अवधि ज्ञान किसको होता है कि चरम देही तपोधनों को होता है। जो उस भव से मोक्ष जाने वाले ऐसे जो मुनिराज हैं, उनको ही यह परम अवधि और सर्वावधि ज्ञान, अवधि ज्ञान होता है ना। तो वह उसकी व्याख्या कैसी करी आचार्य भगवान ने, कि वे चरम देही तपोधन कैसे हैं कि चैतन्य के उछलने से भरपूर आनंद रूप परम सुखामृत के रस आस्वाद रूप समरसी भाव से परिणित हैं। चरम देही तपोधन यानी तद्भव मोक्षगामी मुनिराज। तो यहाँ जो विशेषण आया ना, यदि अपन इसे पहले पढ़ें तो उसमें अपने को आशंका ना उपजे, इसलिए उसको बाद में पढ़ा। देखो अब जैसा है वैसा पढ़ते हैं। परमावधि और सर्वावधि चैतन्य के उछलने से, तो अपने को ये नहीं पकड़ना कि चैतन्य के समरसी भाव उछलने से अवधि ज्ञान होता है, ऐसा नहीं है। चैतन्य के उछलने से भरपूर आनंद रूप परम सुखामृत के रसास्वाद रूप समरसी भाव में परिणित हैं जो तद्भव मोक्षगामी मुनिराज, उनको होता है परमावधि और सर्वावधि ज्ञान। ठीक है। हाँ, उनकी महिमा नहीं है, कुछ काम का नहीं है दरअसल में तो। हाँ, तीनों प्रकार के अवधि ज्ञान निश्चय से विशिष्ट सम्यक्तवादी गुण से होते हैं। देवों और नारकों के होने वाला भव प्रत्ययी जो अवधि ज्ञान, वह नियम से देश अवधि ही होता है। उसमें देश काल की मर्यादा होती है ना। वो उसमें क्षेत्र की भी मर्यादा है, काल की भी मर्यादा है। और इनको जो हुआ है चरम देही तपोधन अर्थात तद्भव मोक्षगामी मुनिराज को, इसमें कोई मर्यादा नहीं है। ये सर्वावधि परमावधि भेद के 2 प्रकार से। हाँ, मिथ्या दृष्टि की तो चर्चा आगे लेंगे, ये तो 5 ज्ञान की बात चल रही है सम्यक्त के साथ की। इसलिए कहा निश्चय से वास्तव में विशिष्ट सम्यक्तवादी गुण जिनको प्रगटे हैं, उनको ये होता है। और उसमें अब 2 प्रकार समझ लो अपन अपने समझने के लिए, कि एक तो भव प्रत्ययी होता है, तो देव और नारक के भव में वो नियम से होता ही होता है, पर वह देशावधि ही होता है, सर्वावधि परमावधि नहीं होता। पर जो मुनिराज तद्भव मोक्षगामी हैं और अंतरंग में जिनके 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की धारा बह रही है, और जिनके चारित्र की पूर्णता का काल चल रहा है, ऐसे मुनिराजों को वह सर्वावधि परमावधि अवधि ज्ञान होता है। अब देखो इसमें एक विशेष बात आगे बढ़ने के पहले है, नहीं उनको होता है। निर्विकल्प में तो कोई काम का नहीं, वहाँ तो ज्ञान की एकाग्रता अपने चैतन्य तत्व में लगी हुई है। हाँ, लेकिन उनको होता है और कोई को नहीं होता है ना, ये कहना है। जो मुनिराज तद्भव मोक्षगामी है, जिनको चारित्र की पूर्णता होने वाली है, होएगी, ऐसे मुनिराजों को। ये तो वास्तव में
हाँ, छठे गुण स्थान के काम की चीज़ है ये। हाँ हाँ, अभी अपन आगे पढ़ेंगे जब मन पर्याय ज्ञान, तो वो विपुलमति मन पर्याय ज्ञान उपजता है 7वें गुण स्थान में, लेकिन 7वें में उपजा हुआ काम में आता है कभी उसका कार्य हो तो 6वें गुण स्थान में आएगी चर्चा। अभी अपने को यहाँ मूल बात क्या देखना है, देखो पीछे अपन ने देखा था कि मति ज्ञान को, बहिरंग मति ज्ञान को व्यवहार से उपादेय कहा, श्रुत ज्ञान को भी बहिरंग श्रुत ज्ञान को व्यवहार से उपादेय कहा, अवधि ज्ञान को तो व्यवहार से भी उपादेय नहीं कहा। क्योंकि मति ज्ञान जो शुद्धात्मा की अभिमुखता वाला है, शुद्ध ज्ञान जो शुद्धात्मा के आस्वादन रूप है, उसमें जो बहिरंग साधनभूत शास्त्रों की तरफ जाता हुआ जो मति शुद्ध ज्ञान है, उसको भी व्यवहार से उपादेय कहा, लेकिन अवधि ज्ञान को तो व्यवहार से भी उपादेय नहीं कहते, न निश्चय से उपादेय न व्यवहार से उपादेय। तथापि चैतन्य के अनुविदायी रूप से परिणमते उस उपयोग में ऐसा भी एक प्रकार पड़ता है, उसका यहाँ ज्ञान कराया है। समझ में आई ना बात? अवधि ज्ञान से कोई जीव को सम्यक्त होता है ये नहीं, पर सम्यक्ति को ऐसा अवधि ज्ञान होता है, हो सकता है, इस प्रकार का यहाँ अपने को ज्ञान कराया है। और उसमें अवधि ज्ञानावरण का क्षय उपशम निमित्त बताया, और विषय रूप से मूर्त विषय ही उसके विषय हो सकते। इतनी बात ध्यान रखने की है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। हैं? मुनिराज शास्त्र लिखते हैं, वो शुद्ध ज्ञान का काम है। गणधर परमात्मा दिव्य ध्वनि सुनते हैं, वो शुद्ध ज्ञान का काम है। 12 अंग की रचना करते हैं, वो शुद्ध ज्ञान का काम है। आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मर्यादा तो है, मर्यादा है, पर इसमें हाँ, पर देश अवधि तो भव प्रत्ययी कहा, और भव प्रत्ययी जो अवधि ज्ञान है देवनारकियों को, वह देशावधि ही होता है, उससे अधिक नहीं होता है। और मुनिराजों को जरूरी नहीं है कि ये हो, देवों और नारकियों को तो जरूरी से होता है ना। और यहाँ सम्यक्त वाले देवनारक लेना, सम्यक दर्शन सहित के देवनारक, और मनुष्यों को हो ही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन होगा तो तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों को होगा। हाँ, जरूरी नहीं है। अपने को भव प्रत्ययी शब्द से क्या समझना, कि जो उस भव में नियम से होए, ये मतलब उस भव की योग्यता ही है, होगा ही होगा, ये पॉइंट है। और यहाँ पर 5 ज्ञानों उपयोग का जो प्रकार है, ये सम्यक दर्शन सहित के लिए है। और अज्ञान जो 3 प्रकार के गए, वो मिथ्यात्व भाव आवरण के कारण होने वाले कुमति, कुश्रुत और कोढ़। अब अपन चलते हैं, 233 पेज आ गया यहाँ पर। अगला जो मन पर्याय ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान की बात है, यह आत्मा। अब देखो जरा ध्यान रखना ना, थोड़ा जो टीकाकार मुनिराज आचार्य भगवान की बात है उसको देखना। पहले जब मति ज्ञान का विवरण किया था तो सबसे पहले ये बात कही थी, तो ये सब में लगाना, निश्चय से अखंड एक विशुद्ध ज्ञानमय ऐसा यह आत्मा। ठीक है, ये फिर पूर्वोक्त आत्मा शुद्ध ज्ञान में कहा, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान है, इसलिए वह पूर्वोक्त आत्मा लिया। अब जो अवधि ज्ञान में यह आत्मा कहा, तो ये पूरा लेना, निश्चय से अखंड एक विशुद्ध ज्ञान में ऐसा यह आत्मा। ये ऐसा ही मति ज्ञान के वो मन पर्याय ज्ञान के संदर्भ में जो चर्चा आ रही है, उसमें भी ये ध्यान रखना कि वास्तव में अखंड एक विशुद्ध ज्ञान में ऐसा यह आत्मा।
अब देखो, मनः पर्यय ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर निमित्त का ज्ञान कराया। फिर विषय की बात करते हैं। पर मनोगत मूर्त वस्तु को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह मनः पर्यय ज्ञान है। क्या क्या विषय आ गया? पर के मन में रहा हुआ मूर्त वस्तु संबंधी जो भाव है उसको, उस विषय को प्रत्यक्ष रूप से जानता है, वह मन पर्यय ज्ञान है। अब इसके भेद कि ऋजुमति और विपुलमति, दो प्रकार के भेद कहे। ऋजुमति और विपुलमति ऐसे भेदों द्वारा मनः पर्यय ज्ञान दो प्रकार का है। तो वहाँ विपुलमति को क्या कहा कि विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान पर के मन वचन काय संबंधी पदार्थों को वक्र तथा अवक्र दोनों को जानता है। वक्र और अवक्र का अर्थ है कि जो सीधा अभी उसके मन में चल रहा है ये अवक्र है, और पहले का भी उसके मन की बात है वो वक्र में आती है। पहले सामने वाले के मन की बात का जानना है ना, और वो भी मूर्त विषय संबंधी। सामने वाला यदि आत्मा का विचार कर रहा है, ध्यान में है, वो नहीं, मूर्त संबंधी, मूर्त विषय, उसके मन में बरतने वाले मूर्त विषय को ये जानते हैं मन पर्यय ज्ञानी। उसमें दो प्रकार, ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति है वो मात्र अवक्र को जानता है, और विपुलमति है वो वक्र को भी जानता है और अवक्र को भी जानता है। वक्र माने टेढ़ा और अवक्र माने सीधा, सरल। तो सीधे का अर्थ है कि जो वर्तमान में मन में चलता है उसको विषय करे वो अवक्र है, और पहले के काल में रहे हुए उसको जाने उसको वक्र कहा। तो विपुलमति दोनों प्रकार के विषयों को जान लेते हैं, और ऋजुमति है वो है मात्र वर्तमान में चलने वाले सीधा, उसको सरल सीधा या अवक्र के वर्तमान में। देखो अभी इसमें हाँ वो वक्र है, अवक्र तो सीधा, सीधा माने डायरेक्ट, ऐसा इसमें आ जाएगी बात। देखो, विपुलमति मन पर्यय ज्ञान पर के मन वचन काय संबंधी पदार्थों को वक्र तथा अवक्र दोनों को जानता है, और ऋजुमति मन पर्यय ज्ञान तो ऋजु नाम सीधा यानी अवक्र को ही जानता है। निर्विकार आत्मा की उपलब्धि, अब ये किसको क्या होता है वो बताते हैं। हाँ, निर्विकार आत्मा की उपलब्धि और भावना सहित चरम देही मुनियों को विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान होता है। यानी जो विपुलमति जिसमें वक्र अवक्र दोनों विषय बने, ऐसा विपुलमति मन पर्यय ज्ञान तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों को ही होता है। और कब प्रकटता है कि शुद्ध उपयोग के काल में प्रकटता है, और फिर बना रहता है तो छठवें गुण स्थान में वह उस प्रकार के विषय को जानने में उपयोग जाता है। देखो, निर्विकार आत्मा की उपलब्धि भावना सहित चरम देही मुनियों को विपुलमति मन पर्यय ज्ञान होता है। ये दोनों मन पर्यय ज्ञान वीतराग आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान की भावना सहित, भावना नाम परिणमन सहित, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का परिणमन जिनको है, उनको यह मन पर्यय ज्ञान प्रकटता है। 15 प्रमाद रहित अप्रमत्त मुनि को उपयोग में, अप्रमत्त दशा 7वां गुण स्थान, तो 7वें गुण स्थान की, जैसे अपन सरल भाषा में कहें शुद्ध उपयोग रूप 7वें गुण स्थान की दशा में विशुद्ध परिणाम में यह मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न होते हैं, दोनों प्रकार के। और यहाँ मन पर्यय ज्ञान के उत्पाद काल में ही
अप्रमत्तपने का नियम है, फिर प्रमत्तपने में भी वह संभवित होता है। हाँ, यानी प्रगटेगा कब कि जब वे अप्रमत्त गुणस्थान, सातवां गुणस्थान शुद्ध उपयोग की प्रचुर दशा में हैं, तब उपजेगा। अब उसमें जो दो भेद पड़े, विपुलमति और ऋजुमति। ऋजुमति जो भावलिंगी मुनिराज हैं उनको उपजता है, और जो भावलिंगी मुनिराज तद्भव मोक्षगामी हैं उन्हें विपुलमति भी हो सकता है और ऋजुमति भी। ऐसा नहीं, राग में ज्ञान के उत्पन्न होने की क्या बात है? वो मन पर्याय ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, फिर उसका उपयोग तो छठवें गुण स्थान में होता है। राग से ज्ञान की उत्पत्ति का तो कोई हेतु बना ही नहीं है। वो भले अबुद्धि पूर्वक का राग हो कि बुद्धि पूर्वक का राग, नहीं, राग रहा है अबुद्धि पूर्वक, उसकी इनकार नहीं है, लेकिन उसका मन पर्याय ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। मन पर्याय ज्ञान तो ज्ञान की निर्मलता में उत्पन्न होने वाला ज्ञान का एक प्रकार है, बस उस निर्मलता में उत्पन्न होता है। वो छठवें गुण स्थान की विकल्पात्मक दशा में भावलिंगी को भी उत्पन्न नहीं होता, ये वाली बात यहाँ पर कही गई है। भावलिंगी मुनिराज जिनको तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन की विकल्पात्मक छठवें गुण स्थान की दशा है, तब उस प्रकार का उत्पाद नहीं हो सकता मन पर्याय ज्ञान का। होगा कब? जब वह सातवें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग की दशा में, तब उत्पन्न होता है और संभवित होता है, वह प्रमत्तपने में भी बना रहता है। ये तो ज्ञान का इसका कोई लेना देना नहीं मोक्ष मार्ग से, कुछ मतलब नहीं है। होता है तो उसका प्रकार है। वो देखने की चीज है, शोभा की चीज है, पर वो शुद्धोपयोग की भूमिका में वो उत्पन्न होने का देखो, शुद्ध उपयोग की भूमिका में वहाँ ज्ञान की निर्मलता बहुत प्रचुर है। उस ज्ञान की प्रचुर निर्मलता में ज्ञान का एक प्रकार ऐसा वहाँ उत्पन्न होता है जिसमें मन पर्याय ज्ञानावरणी का क्षयोपशम निमित्त होता है, बस इतना। भावलिंगी मुनिराज को हो सकता है, होता है नहीं, हो सकता है। अवधि ज्ञान भी सबको हो जरूरी नहीं, हो सकता है, लेकिन चरमदेही मुनिराजों को विपुलमति भी हो सकता है और ऋजुमति भी। सामान्य मुनिराज जिनका जैसे कुंदकुंदाचार्य, जैसे जयसेन स्वामी, इनको कदाचित हो तो इनको ऋजुमति हो सकता। अपन को समझने के लिए, उनको था कि नहीं था इस प्रश्न में नहीं उलझना, पर वे तद्भव मोक्षगामी नहीं थे, इसलिए होगा तो ऋजुमति होगा। और जो मुनिराज तद्भव मोक्षगामी है उन्हें दोनों प्रकार का हो सकता। यशोधर मुनिराज उनको था मन पड़ेगा, क्योंकि उसके मन में जब उन्होंने उपसर्ग निवारण किया और धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया तो उसकी परिणति में इतना क्षोभ उत्पन्न हुआ कि मैं अपनी तो उन्होंने कहा, हे राजन, क्या विचार कर, तुम तो अगले भविष्य होने वाले हो, ये तो वर्तमान पर्याय का था, हो गए, उसका क्या क्षोभ करना। हाँ, वो यशोधर मुनिराज के मन में, अब वो छठवें गुण स्थान में आए तब जब उपसर्ग हुआ, तब उपसर्ग प्रारंभ किया, तब छठवां गुण स्थान था, लेकिन उपसर्ग को गौण करके वे स्वरूप में डूब गए। वो तो आता रहता है। फिर जब वो उन्हें मन पर यह ज्ञान था, तो जब छठवें में थे तब उस प्रकार का विकल्प हुआ और वो श्रेणिक के मन की बात को जानकर उसे उपदेश दिया, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। अब देखो, ये तो चार ज्ञान की चर्चा हो गई, मतिशुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, और जो केवल ज्ञान है उसकी बात यहाँ कहते हैं कि जो ज्ञान
घटपटादि गेय पदार्थों का अवलंबन लेकर उत्पन्न नहीं होता। सीधा उसका काम नहीं है, वह केवल ज्ञान है, उसका नाम केवल ज्ञान, जो गेय पदार्थों का जहाँ आलम्बन रूप निमित्त नहीं है। तो अपन ने जब शुरू में बात की थी, 2 दिन पहले जब बात शुरू की थी कि ज्ञान का कोई भी परिणाम, चाहे केवल ज्ञान हो, मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन पर्याय ज्ञान हो, वह आत्मा का चैतन्य का अनुविदायी परिणाम है। ये पॉइंट तो मेन है। अब केवल ज्ञान भी चैतन्य का अनुविदायी परिणाम है। अब जो और 4 प्रकारों की बात की, तो उसमें अपन ने निमित्त लिए, विषय रूप निमित्त और इंद्रियादि के अवलंबन रूप निमित्त और ज्ञानावरणी के क्षय उपशम रूप निमित्त, 3 प्रकार से बात आई। यहाँ पर कहा कि जो विषय हैं उनका अवलंबन लेकर उत्पन्न नहीं होता, ये तो उन सबको जान लेता है बिना अवलंबन लिए, इसका नाम केवल ज्ञान है ना। ये परिभाषा समझना। वह श्रुत ज्ञान स्वरूप भी नहीं है। हाँ, अभी इसमें बहुत गंभीर बात कहना है आचार्य को, जो जयसेन स्वामी को, इसमें भावार्थ में देखो। पहली बात तो क्या कही, केवल ज्ञान की बात अपने को और सब जगह इतनी तो ज्ञात है कि 3 लोक के सर्व द्रव्यों का, उनके सर्व गुणों का, उनकी 3 काल की पर्यायों का युगपद प्रत्यक्ष जानना होता है ना। अब जरा यहाँ पर जो बात है वो समझना। नंबर 1 कैसे व्याख्या करी कि जो ज्ञान घटपटादि गेय पदार्थों का आलम्बन लेकर उत्पन्न नहीं होता, उसका नाम केवल ज्ञान है। एक व्याख्या जिस प्रकार से व्याख्या चल रही है उस प्रकार से की जा रही है। दूसरी बात, वह शुद्ध ज्ञान स्वरूप भी नहीं है। दूसरी बात हुई, यद्यपि दिव्य ध्वनि काल में उसके आधार से, केवल ज्ञान के आधार से, केवल ज्ञान के निमित्त पने में जो दिव्य ध्वनि पुद्गल भाषा वर्गना का जो परिणाम परिणमन है, उससे गणधर देव आदि को शुद्ध ज्ञान परिणमित होता है। यानी गणधर देव भगवान के केवल ज्ञान होने पर उस केवल ज्ञान में आया हुआ सारा जगत और उसके जो भी गुण पर्यायों के भाव हैं, वे उनकी दिव्य ध्वनि में परिणमते हैं। तो 3 चीज़ें रखो, 3 चीज़ें। एक तो उनके ज्ञान की परिपूर्ण खिलावट वाला निरालंबी केवल ज्ञान, जो शुद्ध ज्ञान रूप नहीं है, यहीं से मिलाना है अपने को। निरालंबी केवल ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान रूप नहीं है। और दूसरा, वहाँ गणधर देव उस दिव्य ध्वनि का श्रवण करते हैं। तो गणधर देव जो श्रवण करते हैं, तो श्रवण के निमित्त से उत्पन्न जो गणधर देव को उस दिव्य ध्वनि का ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान रूप है, वो शुद्ध ज्ञान रूप है। और तो 3 हो गई ना। एक तो उनका केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान के निमित्त पने में बरतने वाली भाषा वर्गना रूप दिव्य ध्वनि, और दिव्य ध्वनि के निमित्त से गणधर देव को परिणमित ज्ञान। 3 हुए। तो केवल ज्ञान वो निरालंबी आत्मा के ज्ञान के परिपूर्ण विकास रूप भाव है, जिसे किसी का अवलंबन नहीं, जो शुद्ध ज्ञान रूप नहीं। कितना गजब है। अपन विचार करो, भगवान की मुख से तो वाणी निरक्षरी निकलती है, हाँ, पर वो कानों में आते आते अक्षरी होती है। भगवान का तो केवल ज्ञान है, पर वो अपने कान में आकर वो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान रूप। ऐसी कोई
ऐसी ऐसी ही वस्तु की व्यवस्था है वस्तु की व्यवस्था ऐसी है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। शुद्ध ज्ञान तो सभी को है, शुद्ध ज्ञान तो है, लेकिन यहाँ क्या कहना है कि गणधर देव दिव्य ध्वनि के निमित्त से परिणमित जो उनका गणधर देव को ही इतनी शक्ति है कि वे अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना उस दिव्य ध्वनि से कर सकें, हर किसी को नहीं है। सुनते सब हैं, लेकिन सुनने पर भी वो द्वादशांग की रचना कर सके, वो शक्ति या वैसी योग्यता एक समय में पूरा सार को ग्रहण करने की योग्यता वो गणधर की है। अन्य श्रोता सुन रहे, श्रोता के मन में जिस प्रकार का विकल्प होता है उस प्रकार के विकल्प का समाधान उन्हें मिलता है। कोई प्रश्न पूछा ताछी नहीं चलती है वहाँ कि भगवान मेरा मोक्ष आपको दिखाई दे रहा हो तो बता दो कब है। वो विकल्प करता है, वो ऐसा विकल्प करे उस विकल्प का समाधान हो जाए। प्रश्न पूछने का और वो उनके जवाब देने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वे केवल ज्ञानी परमात्मा पूर्ण वीतराग भाव में परिणमते हैं। अभी इनने पूछा था इनका जवाब दे दिया, अब उनने पूछा उनका जवाब दे दिया, ये धंधा नहीं है केवल ज्ञान हैं? अपना मिल जाता है। केवल ज्ञान है, वो कन्वर्ट होकर ही शुद्ध ज्ञान रूप होकर और फिर श्रावकों के और गणवत तो क्यों श्रावक तो शुद्ध ज्ञानी है ना, इसलिए पूछा कि वो कैसे कन्वर्ट। तो इसीलिए इसमें ये चर्चा कही कि दिव्य ध्वनि काल में दिव्य ध्वनि के आधार से गणधर देव आदि को श्रुत ज्ञान परिणमित होता है। बर्तन तो उतना ही है उनका श्रुत ज्ञान रूपी झेलने के लिए। दिव्य ध्वनि को कौन झेलता है? गणधर देव। और देखो तथापि यद्यपि था ना ऊपर, तथापि वह शुद्ध ज्ञान गणधर देव आदि को ही होता है। अब आप कहोगे कि और को शुद्ध ज्ञान नहीं है क्या? पर वह शुद्ध ज्ञान, कौन सा शुद्ध ज्ञान? जो दिव्य ध्वनि के आधार से संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को जान ले। और उस समय जब गणधर देव वहाँ खड़े हुए हैं और दिव्य ध्वनि चल रही है, केवली भगवंतों को तो केवल ज्ञान परिणमित हो रहा है। वे दिव्य ध्वनि के कर्ता नहीं, दिव्य ध्वनि खिरे ऐसी इच्छा नहीं, नहीं तो वीतराग कैसे और सर्वज्ञ कैसे? एक हाँ तो अरे तो 66 दिन नहीं खिरी थी ना महावीर भगवान की, हैं? खिर रही है, उसका समय है, दिन में 3 बार का शायद हाँ समय आता है। हाँ एक ही समय में पूरा हो जाता है और एक समय में गणधर पूरी झेल लेते हैं और अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना कर सकें, ऐसी योग्यता गणधर के। क्या आपको पता लग गया ना आत्मा राग से भिन्न है? कितने साल पहले पता था आपको? देखो ऐसा है, ये तो चलो ये तो बात तात्विक हुई, हम दूसरी बात कहते हैं। अभी विमल भाई साहब ने आपको कहा कि आप जैसा सज्जन व्यक्ति हमने इस अशोकनगर में नहीं देखा। एक बार कहा, आपने सुन लिया। इनने फिर 5 मिनट क्या 2 मिनट बाद ही फिर यही बात कही। फिर आपको सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? फिर उसमें तो जिसने अपनी आत्मस्वरूप को देखकर उसका आस्वादन लिया है, उसको यह वीतरागी तत्व की वीतरागता की बातें में रस इतना है कि वे सुनते हैं। उस जाति का राग है, गणधर देव को वो राग है, तब सुनते हैं। उस जाति का राग चल रहा है उनको। अब अपने को तो बात से नहीं होता, जैसे वो बोलता समय साथ उसमें तो कन्नड़ भाषा का लगभग कन्नड़ में सुनाई देती। वहाँ तो 700 लघु भाषाएं, हाँ भाषाओं में ट्रांसलेट होने की
वो देखो वो तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं तीर्थंकर के साथ। हाँ, जिनके जन्म के 6 महीने पहले से नगर की रचना और उसमें रत्न वृष्टि होती हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, समूसरण की रचना पलक झपकते होती हो, कोई वो तो अपने को यहाँ क्या पकड़ना है, अपने को समूसरण में क्या होता है, उससे ज़्यादा गंभीर यहाँ पर चर्चा ये है कि केवल ज्ञान तो निरालंबी ज्ञान है, परिपूर्ण विकास रूप ज्ञान है, जगत के समस्त पदार्थों को युगपत प्रत्यक्ष जानने वाला ज्ञान है। तथापि वह उन पदार्थों के आलम्बन से नहीं उपजता, उनको विषय करके नहीं बरतता। ये तो अपनी बात है। अच्छा, अब वो जो दिव्य ध्वनि में आई, वो केवल ज्ञान में जो उन्होंने जाना वो दिव्य ध्वनि में आया। दिव्य ध्वनि तो पुद्गल का परिणाम है, और उस दिव्य ध्वनि के निमित्त से गणधर भगवान को, गणधर देव को जो ज्ञान परिणमित हुआ वो श्रुत ज्ञान है, वो केवल ज्ञान नहीं है, ये कहना है। पॉइंट ये पकड़ना है। अपन विषय से विषयांतर की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे प्रश्नों के माध्यम से। अपने को पकड़ना ये है। देखो, तथापि वह शुद्ध ज्ञान गणधर देव आदि को ही होता है। वो तो मैंने इसलिए कहा, आपने कहा ना और भी वहाँ बैठे हैं, उन्हें ऐसा शुद्ध ज्ञान नहीं होता जैसा गणधर देव को होता है। लेकिन हैं तो वे भी शुद्ध ज्ञानी, सम्यक शुद्ध ज्ञानी भी बैठे हैं, मुनिराज बैठे हैं। हाँ, बैठे। केवली भगवंतों को तो केवल ज्ञान ही होता है। पुनश्च और सुनो, केवली भगवंतों को शुद्ध ज्ञान नहीं है, इतना ही नहीं, और सुनो, किंतु उन्हें ज्ञान अज्ञान भी नहीं है। ज्ञान अज्ञान क्या होता है? किसी विषय का ज्ञान और किसी विषय का अज्ञान हो, ऐसा भी नहीं है। सर्व विषयों का ज्ञान ही होता है, अथवा दूसरे तरह से कहें कि उन्हें मति ज्ञानादि अनेक भेद वाला ज्ञान नहीं है, एक केवल ज्ञान ही है। यहाँ भेद पढ़ते हैं, 2 ज्ञान, 3 ज्ञान, 4 ज्ञान, वहाँ कोई भेद नहीं पड़ता। एक ही केवल ज्ञान होता है जिसमें कोई भेद नहीं। अब देखो, अब अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो 5 ज्ञानों का वर्णन किया गया है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सम्यक लेना सब, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान, सम्यक अवधि ज्ञान, सम्यक मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें सम्यक लगाने की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान। तो ये जो 5 ज्ञानों का यहाँ पर, अथवा ज्ञान के परिणाम के प्रकारों का यहाँ जो वर्णन किया गया है, वह व्यवहार से किया गया है। निश्चय से तो बादल रहित सूर्य की भांति आत्मा अखंड एक ज्ञान प्रतिभासमय ही है। सबका ज्ञान जो है, अरे सबका एक मिनट जो 2 का बुरी वो खड़का रहता। तो दिव्य ध्वनि में क्या बदलवाए बताओ। जब जान ही लिया पूरा विषय, अब जान लिया तो जो जाना है वो ही आता है दिव्य ध्वनि में। अब क्या बदलवाए? हाँ, वो ही आएगा, वो ही आएगा। दरअसल में क्या है कि हमें इस ज्ञान स्वभाव की जब तक महिमा नहीं है, तब तक हमें ज्ञेयों की महिमा है। दिव्य ध्वनि ज्ञेय है, ज्ञान नहीं है। समझना पहले बात। दिव्य ध्वनि ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है। किसका ज्ञेय है? केवली का तो है एक अपेक्षा, क्योंकि वे तो सर्व को ही जानते हैं। लेकिन यहाँ
वह दिव्य ध्वनि गणधर देव के शुद्ध ज्ञान का ज्ञेय है। पर अपने मन में जो विकल्प होते रहते हैं उनका हर समय नया नया समाधान होता है। अब यहाँ जो छदमस्त बैठा है उसे विकल्प नए उठते हैं और उसे उस दिव्य ध्वनि में आते हुए उस सब का समाधान होता है स्वतः। श्रोताओं को तो नया ही हुआ है और गणधर देव को भी नया नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का जानना तो उन्हें परिणमित हो गया है। अभी अपने को दूसरी तरफ आना है, अपने को जरा इधर आना है, जहाँ से बात शुरू की थी वहाँ पहुँचना है। देखो बात कहाँ से शुरू की थी। निश्चय से अखंड एक विशुद्ध ज्ञानमय ऐसा यह आत्मा, उसके व्यवहार ने से इतने भेद खड़े किए। फिर वापस वहाँ पर आई बात कि यहाँ जो 5 ज्ञानों का वर्णन किया गया है वह व्यवहार से किया गया है, निश्चय से तो। अब ये दृष्टांत छोड़ दो। निश्चय से तो आत्मा अखंड एक ज्ञान प्रतिभासमय ही है। अब ये अपन देखते हैं दृष्टांत। बादल रहित सूर्य की भांति, मान लो कि पूरे हिंदुस्तान में सूर्य तो एक ही उदित हुआ है, ठीक है ना। वो जो सूर्य उदित हुआ तो वह सूर्य तो अपनी परिपूर्ण आभा प्रकाश ताप पूरा लेकर के उपस्थित है ना। और किसी नगर में प्रकाश कम है, किसी नगर में प्रकाश ज़्यादा है, किसी नगर में ताप कम है, किसी नगर में ताप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ अलग अलग नगरों में बादलों का जो आवरण है वो अलग अलग है। निमित्त, बस इतना निमित्त लेना इसको। बादलों के आवरण से प्रकाश घटा है नगर का कि नगर में उस प्रकार की, मान लो अशोकनगर और गुना, अपन ऐसे ले लो। तो अभी फ़ोन आया आपके पास कि यहाँ तो बहुत काली घटा छाई है, एकदम अंधेरा है, 4 बजे हैं अभी और लगता है कि मानो 7 बज गए हैं। ऐसा आ सकता है ना। तो वो क्या हुआ है कि वहाँ सूर्य मद्दा है, गुना में सूर्य तो अपनी अखंड एक परिपूर्ण आभा और ताप से जगजगायमान है, और वहाँ पर गुना की योग्यता उस समय की ऐसी कि उतना ही प्रकाश होए, तब वहाँ पर रहे बादलों का निमित्त है। और यहाँ पर प्रकाश गुना के मुकाबले ज़्यादा है, यहाँ पर इस प्रकार का नहीं। तो ये जो मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान, इसमें उस प्रकार के ज्ञानावरण के क्षयोपशम का निमित्त बताया गया है। लेकिन उस समय भी ज्ञान तो अपने अखंड एक प्रतिभासमय स्वरूपता से जगजगायमान है। ये महिमा की चीज ये है। क्या टीकाकार आचार्य। अब अज्ञान त्रय के संबंध में कहते हैं, मिथ्यात्व द्वारा अर्थात भाव आवरण द्वारा अज्ञान के 3 नाम लिखे, कुमत ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान तथा विभंग ज्ञान या कुअवधि ज्ञान, ठीक है ना। तो ये अज्ञान कहाँ से आया? तो उसका लिया भाव आवरण। यहाँ देखो अज्ञान के लिए यहाँ पर ज्ञानावरण शब्द का प्रयोग नहीं किया निमित्त रूप से भी। पॉइंट समझना जरा। भाव आवरण का प्रयोग किया। तो भाव आवरण क्या होता है कि अपनी वर्तती हुई एक समय की ज्ञान की दशा को ही सर्वांग या सर्वरूपेण ज्ञान मानना, ये भाव आवरण है। तो एक समय की ज्ञान की अवस्था,
वह अपनी योग्यता प्रमाण में चैतन्य का अनुसरण करती हुई वह ज्ञान की अवस्था उस समय की योग्यता रूप से एक समय का परिणाम है, वह संपूर्ण ज्ञान स्वरूप नहीं है। लेकिन उस परिणाम को ही जो ज्ञान भाव मानता है, ज्ञान स्वभाव मानता है, वो भाव आवरण है, मिथ्यात्व है। इसी का दूसरे प्रकार से नाम अज्ञान है तो ज्ञान है तो ज्ञान, लेकिन इसका नाम क्या हुआ? अज्ञान। इसे ज्ञान मानना ये भी अज्ञान। ये भाव आवरण है। एक समय की अवस्था मात्र को पूरा ज्ञान मान लिया हमने। अभी ये शब्दों के निमित्त से शब्दों संबंधी जानना जो हो रहा है, इससे ज्ञान है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। ज्ञान ही अज्ञान। ज्ञान कौन है कि अखंड एक प्रतिभास में जो भाव है वह ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान है। ऐसा स्वीकार करना, ऐसा विश्वास करना, ऐसा श्रद्धान करना। तो देखो, मिथ्यात्व द्वारा बहुत गंभीर टीका है ये, दरअसल में भावार्थ के रूप में यहाँ प्रस्तुत है, क्योंकि टीका ये अमृतचंद्राचार्य की है। उसमें अपन पढ़ चुके हैं उस टीका को, उसमें सामान्य स्वरूप बताया, पर इसमें थोड़ा विशेष था तो इसको भावार्थ के रूप में यहाँ पर इस पुस्तक में समाहित किया गया। देखो, मिथ्यात्व द्वारा, फिर क्या लिखा है? अर्थात भाव आवरण द्वारा। भाव आवरण लिया यहाँ पर। ज्ञानावरण कर्म को यहाँ नहीं कहा कि ज्ञानावरण के कारण इसको कुमति कुश्रुत ज्ञान। वो सम्यक ज्ञान की व्याख्या में उन आवरणों को निमित्त रूप कहा। ये थोड़ी इसकी विशेषताओं को पकड़ो। परिभाषाएं तो सब अपने को ख्याल में है, हाँ, क्षयोपशम ज्ञान ही ज्ञान है, ये इसका इनकार नहीं है कि यहाँ केवल ज्ञान होता है, ये थोड़ी कहना है। लेकिन यहाँ कारण भाव आवरण मुख्य है। जब भाव आवरण ही बैठा है तो उस बेचारे कर्म को क्या निमित्त कह करके खड़ा रखें, ये वाला पॉइंट है। जरा समझने में इस प्रकार से समझने का अपन प्रयास करो। इसमें गंभीरता क्या है? जब भाव आवरण रूपी महाकारण विराजमान हैं, तो अब यहाँ पर वो ज्ञानावरण के, मति ज्ञानावरण के, शुद्ध ज्ञानावरण के, उनके निमित्त को क्या कहें? यहाँ तो पहले ही भाव आवरण इतना विराजमान है, ये वाली बात है। इसलिए यहाँ नहीं लिखा। कोई बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, वैसे अच्छा टीचर नहीं लिखा यहाँ पर, वहाँ लिखा। वहाँ क्यों लिखा? कि वहाँ भाव आवरण नहीं है। सम्यक मति शुद्ध ज्ञान वाले को भाव आवरण नहीं है। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, तो ऐसे ही जो सम्यक मति ज्ञान, मन पर्याय तो सम्यक्ति कोई है, उसको तो अलग कर लो। तो सम्यक मति ज्ञान, सम्यक शुद्ध ज्ञान और सम्यक अवधि ज्ञान को भाव आवरण नहीं है। तब वहाँ पर निमित्त रूप से वहाँ कर्मों के आवरण के क्षयोपशम को ज्ञात कराया, उसको बताया। यहाँ तो वे भाव आवरण स्वयं ही अज्ञान रूपता से, मिथ्यात्व रूपता से विद्यमान है। यहाँ क्या उसकी बात करें? इसका लॉजिक है, ऐसे ही नहीं है ये बात। वो तो ये गाथा अपनी 10 दिन 15 दिन पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही है। तो ये शब्द पे विचार करना, आप लोग भी करना, यहाँ भाव आवरण शब्द क्यों लिखा और दूसरे आवरण की चर्चा यहाँ क्यों नहीं करी, विचार करना। तो जब मिथ्यात्व ही है तो मति शुद्ध ज्ञान अथवा भव प्रत्ययी अवधि ज्ञान का मनाही नहीं है।
और वहाँ पर भी वो क्षयोपशम रूप ही है, लेकिन अज्ञान के कारण वह कुमति नाम को प्राप्त है, कुश्रुत नाम को प्राप्त है। दोष अपना पकड़ना है, अपना दोष पकड़ना। नीचे कहेंगे, अभी हैं अपने पास दो मिनट हैं, इसमें पूरा कर लेंगे। देखो, मिथ्यात्व द्वारा अर्थात भाव आवरण द्वारा अर्थात जो अज्ञान रूप परिणमन है, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान तथा विभंग ज्ञान या कुअवधि ज्ञान। और दूसरा लिया, ये लिया भाव आवरण में मिथ्यात्व का दोष, और फिर साथ में लिया अविरति भाव, इच्छारित्र का दोष, है ना। फिर तीसरा लिया कि गे का अवलंबन लेने से परिणमता हुआ। तो गे संबंधी विचार अथवा ज्ञान करने से उस काल दुनह होते हैं और दुप्रमाण होते हैं। ये भले वस्तु को जानता है शास्त्र आदि का अवलंबन लेकर, लेकिन इसका प्रमाण भी दुर्प्रमाण और नय भी दुर्नय। हाँ, इसका निश्चय नय से कहे मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, दुर्नय है। और मैं संसारी हूं ये कहे, ये दुर्नय है। और मैं पर्याय में संसार रूप हूं और वस्तु से सिद्ध स्वरूप हूं, ये इसका दुप्रमाण है। क्यों? क्योंकि ये एक समय की पर्याय में मग्न होकर के बैठा है, द्रव्य स्वभाव का स्वीकार करता नहीं। द्रव्य स्वभाव बोलता भले हो। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी कुमति कुश्रुत ज्ञान वाला है और दुर्नय और दुप्रमाण में वर्तता है। न प्रमाण जानता है न नय जानता है। तो बात गंभीर है। सारा जो दोष है वो मिथ्यात्व पर रखा। मिथ्यात्व किससे हुआ है? दर्शन मोहिनी से नहीं, अपना स्वयं ही स्वयं में सावधान पने के अभाव से। पर में सावधानता का जो भाव है उसका नाम मिथ्यात्व है, मोह है। देखो, मिथ्या दर्शन के सद्भाव में वर्तता हुआ मति ज्ञान वह कुमति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान लगा लेना, वर्तता हुआ मिथ्या दर्शन के सद्भाव में वर्तता हुआ श्रुत ज्ञान वह कुश्रुत ज्ञान है। मिथ्या दर्शन के सद्भाव में वर्तता हुआ अवधि ज्ञान वह विभंग ज्ञान है। उसके सद्भाव में वर्तने वाले नय, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में नय और प्रमाण की बात आई थी ना, तो उसके सद्भाव में किसके? मिथ्या दर्शन भाव आवरण, उसके सद्भाव में वर्तते हुए नय वे दुर्नय हैं और प्रमाण दुप्रमाण नाम दुर्प्रमाण है, झूठा प्रमाण है, झूठे नय। इसलिए अब देखो, इसलिए ऐसा भावार्थ समझना चाहिए कि निर्विकार शुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप निश्चय सम्यक्त उपादेय है। पूरे 5 प्रकार पढ़े अपन ने, 8 प्रकार, 5 वो और 3 ये। ज्ञानोपयोग के 8 प्रकार पढ़े, समझे, जाने, उनके निमित्तों का ज्ञान किया, निमित्त के आधार से उन पर्यायों की प्रकारता का ज्ञान किया, और रिजल्ट क्या निकल करके आया कि शुद्ध आत्मा की अनुभूति स्वरूप निश्चय सम्यक्त उपादेय है, अन्य कुछ भी उपादेय नहीं है। ये भावार्थ आया। इस प्रकार ज्ञान उपयोग का वर्णन किया गया। अब गुरुदेव के व्याख्यान में जो मुख्य बिंदु हैं उनकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में